मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस वायरल वीडियो के बारे में कि इसकी क्या सच्चाई है। आपको सभी को मालूम होगा कि ये ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंदुस्तान की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर मदीना में पहुँच गई। ये वीडियो आप देख ही रहे हैं और अपनी नज़रों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि ये स्मृति ईरानी हैं। ये मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ की वीडियो है, जहाँ पर आपको मस्जिद नबवी और गुंबद खज़रा भी नज़र आ रहा होगा। ये मस्जिद नबवी है। आखिरकार ये कैसे मदीना शरीफ पहुँच गई, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस शहर है, और हुदूद हरम में पहुँच गई। इन्होंने मस्जिद नबवी का भी दौरा किया। कहा जाता है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसे कि मस्जिद कुबा भी कहा जाता है, इन्होंने वहाँ का भी दौरा किया। और तीसरी बात ये कि उहुद पहाड़ को तो सभी लोग जानते ही हैं, और उहुद पहाड़ के बारे में आपने पहले से सुन रखा है कि जब जंग हो रही थी, जंग उहुद हुई थी, तो इस उहुद पहाड़ ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अंदर छुपाने के लिए जगह अता फरमाई थी। ये पहाड़ फट गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए थे। जब दोनों तरफ से जंग हो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस उहुद पहाड़ ने अपने अंदर छुपा लिया था। ये बीच में से फट गया था। जब मैं मदीना शरीफ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने भी वो जगह फटी हुई उस पहाड़ में देखी, जिसे कि उहुद पहाड़ कहा जाता है। तो ये स्मृति ईरानी, जो कि बीजेपी की नेता हैं, ये क्यों आखिरकार वहाँ गईं, तो आप पूरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, हज और उम्रे को लेकर के हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो उसी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरे पर हिंदुस्तान से ये स्मृति ईरानी मदीना शरीफ पहुंची थी। तो वहाँ पर इन्होंने जाकर के हुज्जाज के ताल्लुक़ से, हज और उम्रा करने वालों के ताल्लुक़ से वहाँ पर बातचीतें की और तबसरा किया। और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख हाजी लोगों के लिए इसमें आसानी भी की गई है, आसानी पैदा की गई है। लेकिन गौर व फिक्र करने की बात यह है कि एक गैर मुस्लिम हुदूद हरम में दाखिल हुई। अब जाहिर सी बात, आप देखते होंगे, जितने भी, चाहे वो किसी भी धर्म की कोई पवित्र जगह हो, और उस जगह पर जब कोई इंसान जाता है, किसी दूसरे धर्म का जब कोई जाता है, तो उसी धर्म के लिहाज से और उसी धर्म के एतबार से वहाँ पर वो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा ये गया है कि स्मृति ईरानी जब वहाँ पहुँची, तो ये अपने वही हिंदुआना लिबास में थी, और इनके सर के ऊपर कोई दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं था, कोई नकाब वगैरह कुछ नहीं था, बल्कि ऐसे ही इनको वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन जब किसी भी धर्म की पवित्र जगहों पर किसी को ले जाया जाता है, तो उस धर्म के एतबार से जो वहाँ का रस्म व रिवाज होता है ना, उसी के एतबार से वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि अब से पहले आपने तारीख उठा करके देख लीजिएगा कि किसी भी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं थी। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ था बोर्ड पर कि गैर मुस्लिम के लिए नो एंट्री, कि मक्का हो या मदीना शरीफ हो, वहाँ पर गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं है। वैसे लोग सऊदी अरब जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे, और मदीना शरीफ भी जाते थे, लेकिन हुदूद हरम में नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पर इनको सब जगहों पर घुमाया गया। मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, वहाँ पर भी इनका दौरा कराया गया, और उहुद पहाड़ का भी दौरा कराया गया। अब एक साहब ने मैसेज किया कि हज़रत, क्या ये गैर मुस्लिमों का जाना सही है? कि देखिएगा भाई, मैं तो यही कहूँगा कि अब से पहले तो नो एंट्री थी, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई गैर मुस्लिम लेडीज़ को हुदूद हरम में ले जाया गया, जिससे कि पहले मना था, लेकिन अब इन लोगों ने हो सकता है कि एंट्री कर दी हो। पहले जाहिर सी बात है बोर्ड लगा हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वायरल वीडियो जो आपने देखी है, आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं, बिल्कुल ये सच है। और ये ख़बर बहुत सारे अखबारों में भी छपी है कि स्मृति ईरानी मदीना शरीफ पहुँच गई, और वहाँ पर
वहाँ के जो हुक्काम लोग हैं, वहाँ के जो बादशाह लोग हैं, वहाँ से उन्होंने उन लोगों से मुलाकात भी की। ये बहुत सारे अखबारों के अंदर, लेकिन मीडिया ने इस खबर को जो है ज़ाहिर नहीं किया। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अब आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपनी राय पेश कीजिएगा, क्या इनका इस तरीके से वहाँ पर जाना सही है या गलत है।